गोरखपुर के रामगढ़ताल में स्थित लेक क्वीन क्रूज अब देश विदेश में सुर्खियों में है, क्योंकि इस पर पहली बार किसी ने अपनी शादी का आयोजन किया। ये वही क्रूज है जिसके बंद होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अब ये क्रूज खास रूप से चर्चा का विषय बन गया है। हाल ही में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह और उनकी पत्नी कोमल राजलक्ष्मी शाह ने इस क्रूज की सैर की थी। अब एक और खास घटना हुई। बिहार के दिव्यांशु और दिल्ली की रेनू ने क्रूज पर अपनी शादी की है। शुक्रवार की रात 140 बारातियों घरातियों की मौजूदगी में दिव्यांशु और रेनू ने रामगढ़ताल की झील की लहरों के बीच क्रूज पर 7 फेरे लिए। शादी की सभी रस्में भी उसी रात क्रूज पर की गई। जब ये जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध रहा था, तब झील के बीचों बीच क्रूज से ही हो रही आतिशबाजी ने पूरे आसमान को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया। यह दृश्य सच में अद्वितीय था, जो शादी के इस अनोखे आयोजन को और भी यादगार बना गया। गोरखपुर के लोग भी इस अद्वितीय शादी को देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन समारोह में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते थे जिन्हें निमंत्रण मिला था। इस खास मौके के लिए क्रूज संचालक ने शानदार इंतजाम किए थे। क्रूज संचालक राजन राय ने बताया कि हालांकि क्रूज पर छोटे छोटे आयोजनों का आयोजन अक्सर होता रहता है, लेकिन ये पहला मौका था जब किसी ने अपनी शादी के लिए क्रूज को बुक किया था। शादी के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए क्रूज संचालक ने हर संभव प्रयास किया, ताकि ये शादी हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव बन सके। इस आयोजन में शामिल मेहमानों ने भी इसका जमकर आनंद लिया और दूल्हा दुल्हन ने भी इस शादी को एक खास और अविस्मरणीय अनुभव बताया। दरअसल दिव्यांशु मिश्रा, जो पश्चिमी चंपारण बेतिया के निवासी हैं और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी शादी दिल्ली की रेनू पांडे से की है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने गोरखपुर के लेक क्वीन क्रूज के बारे में खूब सुना था और इसकी तारीफ भी की थी। उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि उनकी शादी इस क्रूज पर होनी चाहिए। शादी की तैयारी के तहत 7 फरवरी को उन्होंने क्रूज की बुकिंग की और शादी के सारे आयोजन वहीं करने का निर्णय लिया। शादी की रात दिव्यांशु की बारात रामगढ़ताल के जेटी पर स्थित क्रूज प्लेटफॉर्म पर पहुंची। लड़की वालों ने बारातियों का भव्य स्वागत किया और फिर क्रूज झील में चलने लगी। वहां दूल्हा दुल्हन का जयमाल हुआ और फिर सभी रस्में भी क्रूज पर पूरी की गई। इस प्रकार गोरखपुर में क्रूज पर होने वाली ये शादी न केवल एक परंपरा की नई शुरुआत है, बल्कि ये साबित करती है कि अब शादी के आयोजन में क्रिएटिविटी और नवाचार की कोई कमी नहीं रही।